प्रभु का नाम। जय गुरुदेव। मालिक का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। समय का जगाया नाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु मोहि लेवो आज अपनाई। 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 जब से तन मन संग बधानी। जब से तन मन संग बधानी। निज घर गया भुलाई। निज घर गाय भुलाई। गुरु मोहि लेवो आज अपनाई। गुरु मोहि लेवो आज अपनाई। माया बहु विधि भोग रचाई। माया बहु विधि भोग रचाई। तामे रहलु भाई। तामे रहलु भाई। गुरु मोहि लेवो आज अपनाई। गुरु मोहि लेवो आज अपनाई। मन मूरख संग जग लिपटाना। मन मूरख जग संग लिपटाना। मन मूरख संग जग लिपटाना। मन मूरख संग जग लिपटाना। गुरु बचन नहीं पतियाई। गुरु बचन नहीं पतियाई। गुरु मोहि लेवो आज अपनाई। गुरु मोहि लेवो आज अपनाई। सूरत शब्द मार्ग जो पाया। सूरत शब्द मार्ग पाया। तामे नहीं लगाई। तामे नहीं लगाई। गुरु मोहि ले
बिना में हर मन बस नहीं आवे। 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 कसट में उलटाई कस घट में उलटाई। गुरु मोहि ले वो आज अपनाई। गुरु मोहि ले ओ आज अपनाई। दया करो हे गुरु दयाला। दया करो हे गुरु दयाला। प्रेम की धार बहाई प्रेम की धार बहाई। गुरु मोहि ले वो आज अपनाई। गुरु मोहि ले ओ आज अपनाई। कापत रहूं काल के डर से। कापत रहूं काल के डर से। निरभय कर मोहि अधर चढ़ाई। निरभय कर अधर चढ़ाई। गुरु मोहि ले वो आज अपनाई। गुरु मोहि ले ओ आज अपनाई। जय गुरुदेव स्वामी जीव उपकारी। 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 जल्दी काज बनाई जल्दी काज बनाई। गुरु मोहि ले वो आज अपनाई। गुरु मोहि ले ओ आज अपनाई। गुरु मोहि ले वो आज अपनाई। गुरु मोहि ले ओ आज अपनाई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। शब्द रूप में विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी के चरणों में
कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए संस्था के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी सदस्यगण, सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को, सभी जिम्मेदार सेवादार प्रेमियों को सादर जय गुरुदेव। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, हम सब लोग परा विद्या के विद्यार्थी हैं। इस विद्यालय में आत्मिक धन प्राप्त करने के लिए, आत्मा को सच्चे घर पहुंचाने के लिए, सच्चा सुख पाने के लिए हम सब लोग अपना निरंतर समय देते रहते हैं। जो भी समय हम सब लोग गुरु महाराज के इस पावन दरबार में देते हैं, ये समय हम लोगों के लिए लाभकारी होता है। वैसे तो हम सब लोगों की सासों की पूंजी ज़्यादा से ज़्यादा घर परिवार संसार में शरीर और स्वार्थ के लिए ही चला जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा मौका मिलता है कि हम सब लोग अपने सासों की पूंजी को अपनी आत्मा के लिए, परमार्थ के लिए थोड़ा बहुत समय निकाल पाते हैं। महात्मा जब जब इस धरती पर आए तो महात्मा हम जीवों के परमार्थ को बनाने के लिए, महापुरुष हम जीवों को निज घर पहुंचाने के लिए अथक परिश्रम करते रहे। स्वामी जी महाराज 10 जुलाई सन 52 से लगातार गांव गांव गली गली जाकर छोटे बड़े काफिले निकालकर, साइकिल से चल कर के, पैदल चल कर के स्वामी जी महाराज ने अपना संदेश हम प्रेमी भाई बहनों के बीच तक पहुंचाने का निरंतर प्रयास करते रहे। किस लिए? केवल हम लोगों को सुख देने के लिए। महात्मा सुख के देश से चलकर इस दुख की नगरी में आते हैं। सिर्फ हम जीवों को सच्चा सुख देना चाहते हैं, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, हम सब अज्ञानी जीव इसी मोह ममता में, दुनिया के काम धंधे में अपना पूरा का पूरा समय बिता देते हैं। ये मन हम लोगों को कभी परमार्थ की तरफ चलने के लिए जल्दी प्रेरित नहीं करता है। लेकिन स्वामी जी महाराज बराबर हम लोगों को सत्संग सुनाते रहे, हम लोगों को बराबर प्रेरणा देते रहे, ताकि धीरे धीरे हम सब लोगों का मन संसार के तरफ से हटने लगे, परमार्थ के तरफ लग जाए। जब तक मन परमार्थ में साथ नहीं देगा, तब तक जीव निज घर नहीं जा सकता, सच्चा सुख हम आप नहीं पा सकते। इसीलिए स्वामी जी महाराज बराबर कोई न कोई आदेश हम प्रेमी भाई बहनों को देते रहे, ताकि हम लोग उसका पालन करते रहें। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, महात्मा वक्त पर जो भी संदेश देते हैं, जो भी आदेश देते हैं, उस आदेश का पालन करना ही भक्ति होता है। अगर कभी हम आप महात्माओं की वाणी का टेक बांध लें, वक्त के महात्मा की वक्त का संदेश अगर हम आप न सुने न माने, तो कभी भी हम आप परमार्थ के रास्ते पर सफलता हासिल नहीं कर सकते। इसीलिए बराबर महापुरुष आते रहे। अगर महात्माओं की जो बाणियाँ हैं, अगर केवल हम आप उन्हीं बाणियों को दोहराते गाते बजाते रहें, तब भी हम आप पूरा लाभ नहीं प्राप्त कर सकते। महात्मा अगर इस संसार में आए, एक बार किताबों को लिख करके चले जाते। अगर हम आप किताबों को पढ़ करके चाहते कि हमको पूरा लाभ मिल जाएगा, हमारी भक्ति पूरी हो जाएगी, जीवात्मा निज घर चली जाएगी, अगर ऐसा संभव होता तो फिर यहाँ महापुरुषों को आना न पड़ता। लेकिन देखिए प्रेमी भाई बहनों, कबीर साहब, रैदास जी गोस्वामी जी महाराज, दादू दयाल दरिया भीखा, सहजोबाई, मीराबाई, यारी साहब, बुल्ला साहब, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज,
इस धरती पर महात्मा क्यों आते रहे? वक्त का संदेश हम लोगों को देने के लिए, वक्त पर आदेश देने के लिए। अगर वक्त पर आदेश जो भी महात्मा दें उसको हम आप अमल नहीं करेंगे तो कभी भक्ति के राह पर कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। इसीलिए भक्ति करने के लिए सामने किसी न किसी का होना जरूरी है। जब राम थे तब हनुमान ने भक्ति किया। अगर आज कोई भी इंसान चाहे कि हम राम की भक्ति कर लेंगे तो राम की भक्ति कब सफल होगी? जब वो सामने होंगे। ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों, संत इस धरती पर बराबर आते हैं। शक्ति तो वही आती है, बस शरीर और नाम बदलता है। शरीर बदल गया, नाम बदल गया, फिर हम लोग शंका में हो जाते हैं। फिर ये मन हम लोगों का टेक बांध लेता है, मन धोखा देता है कि हम इनकी बात क्यों माने, हम तो इनके शिष्य हैं, हम तो इनसे रास्ता पाए हैं। इसी में हम जीवों का नुकसान होता है। जबकि महापुरुषों ने कहा था, छोड़ पुरानी टेक तेरे भले की कहूँ, वक्त गुरु की मान तेरे भले की कहूँ। महात्मा वक्त के जो होते हैं उनकी बातों को मानने पर भक्ति में दृढ़ता आती है। और जब तक जीव भक्ति नहीं करेगा इस संसार में हम आप थोड़ा बहुत सुख हासिल नहीं कर सकते। अगर इस संसार में सुख हम आप चाहते हैं तो समय के सद्गुरु के वचनों को मानना पड़ेगा, उनके बताए हुए मार्ग पे चलना पड़ेगा, उनसे प्रेम करना पड़ेगा। जब हम आप उनके वचनों को मानेंगे उनसे प्रेम होने लगेगा। जब प्रेम हो जाएगा तो प्रेम के बस में महात्मा जीव को सच्चा सुख दे देते हैं। जैसे कोई माता पिता अगर अपने बच्चे से खुश हो जाते हैं, बच्चा माता पिता की हर बात मानता है, तो माता पिता हर तरह का सुख अपने बच्चे को देने की कोशिश करते हैं। उसी तरह से महापुरुष भी जब जब इस धरती पर आते हैं तो महापुरुष चाहते हैं कि जीव मेरे वचनों को माने, लेकिन हम सब लोग टेक बांध लेते हैं। देखिए, जब कबीर साहब इस धरती पर सबसे पहले महापुरुष आए, लोगों को निज घर का रास्ता बताने के लिए, सुरत शब्द योग की कमाई करने का रास्ता, नाम योग की साधना को जब कबीर साहब ने जारी किया, जो साधना अंदर चलने की है। अब जो भी महापुरुष आए यही रास्ता बताए, लेकिन महापुरुषों के जाने के बाद लोग बाहर की तरफ भटक जाते हैं। जैसे विचार करके देखा जाए, कबीर साहब जब आए अंदर चलने की बात करते रहे, लेकिन कबीर साहब के जाने के बाद जगह जगह लोगों ने मठ बनाया और बाहरी गाने बजाने में, ढोल हारमोनियम सरंगी तबला लेकर उसी को गाने बजाने में, उनकी बाड़ियों को गाते बजाते अपना पूरा का पूरा जीवन बर्बाद कर देते हैं। ऐसे ही हम सब प्रेमी भाई बहन, स्वामी जी महाराज ने जो अंदर चलने का रास्ता हम जीवों को बताया है, सुमिरन, ध्यान और भजन, अगर इस रास्ते को छोड़ करके कहीं हम आप बाहर की तरफ भटक गए, बाहर में हम आप गाने बजाने में लग गए या ढोल हारमोनियम पर जय गुरुदेव नाम की धुनी गाने लगे, तो निश्चित है कि हम आप भी यहाँ धोखा खाएंगे। तो महापुरुष जो भी आए वो अंदर की साधना बताकर जीवों को निज घर ले जाना चाहते हैं, लेकिन धोखा कैसे होता है? जब एक संत सतलोक से हम जीवों को ले जाने के लिए इस मृत लोक में आते हैं, तो काल भगवान के देश में, ईश्वर लोक में, ब्रह्म के लोक में, जब महापुरुष सतलोक से नीचे की तरफ चलते हैं, ऊपर के लोकों में, ईश्वर और ब्रह्म के लोक में, ये शक्तियाँ उनकी स्वागत में खड़ी होती हैं और वो शक्तियाँ ये कहती हैं कि हम भी आपके साथ में मृतलोक में चलेंगे, हम आपकी मदद करेंगे, आप जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे, आपका हर तरह से हम लोग सहयोग करेंगे। तो वो काल की शक्तियाँ जब एक संत यहाँ आते हैं, उन्हीं के साथ वो भी शक्तियाँ आती हैं और वो शक्तियाँ आकर के पहले तो संतों के साथ में सहयोग करती हैं, फिर धीरे धीरे वो अपना मत जारी कर लेते हैं। यानी जब एक संत सतलोक से आते हैं तो काल भगवान भी
अपने देश से हजारों संत गुरु के रूप में इस धरती पर उतार देते हैं, ताकि जीव समझ न पावे कि हम किस महात्मा के पास जाएं, किन की बातों को हम माने, किन के कहने में हम आप चलें। आज हम आप विचार करके अगर देखें, स्वामी जी महाराज इस धरती पर आए, हम जीवों को सच्चाई का बोध कराए, सच्चे रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करते रहे। आज इस धरती पर करोड़ों साधु हैं। अगर सबके अंदर वो चीज़ होती तो आज इस देश में कितना बड़ा सुधार हुआ होता। स्वामी जी महाराज ने अपने सत्संग के माध्यम से कितने जीवों को सच्चे राह पर लगा दिया, कितने लोग शाकाहारी सदाचारी बन गए, कितने लोग चोरी डकैती किया करते थे, बंदूकें जमीन में गाड़ दिए, हाथों में माला पकड़ लिए। ये काम केवल सच्चे महापुरुष कर पाते हैं। अगर इस धरती पर सब के सब लोग सच्चे महापुरुष होते, जितने साधु हैं सब लोग सच्चे होते, तो निश्चित ही आज इस देश दुनिया में हर घर परिवार में लोग सुखी रहते, हर घर परिवार में खुशहाली रहती। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, ये चीज़ें काल भगवान इसलिए फैला देते हैं कि जीव जब इसी देश में कर्म के जाल में फंसे रहेंगे, कर्मों का भोग भोगते रहेंगे, जन्म मरण की पीड़ा में दुख उठाते रहेंगे, ये देश अपने नहीं जा पाएंगे, हम इनको सजा देते रहेंगे। आज हम आप जितने भी सत्संगी प्रेमी भाई बहन, देखिए हम लोग विचार अगर करते रहें, सत्संग में हम आप आ गए, फिर भी हम लोगों की इच्छाएं संसार की तरफ रहती हैं। ज़्यादातर हम लोग गुरु महाराज से ये फरियाद करते रहते हैं कि हमको ये चीज़ मिल जाए, हमारा मकान बन जाए, बेटी बेटा नहीं तो बेटी बेटा हो जाए। और इसीलिए जिनको हम लोग अपना बना लेते हैं, उन्हीं के लिए हम आप चोरी भी कर लेते हैं, झूठ भी बोल लेते हैं, धोखा भी दे देते हैं, हिंसा भी कर लेते हैं। किसके लिए? जिसको हम लोग अपना समझते हैं कि ये स्त्री मेरी है, बच्चे मेरे हैं, ज़मीन मकान मेरी है। अब अपने बच्चे के लिए एक पिता चोरी भी कर लेता है, झूठ भी बोल देता है कि ये धन मेरे बच्चे के पास हो जाए, और बेईमानी भी कर लेता है। ये किस लिए? बस उनको अपना समझकर कि इनको सुख मिल जाएगा। हम आप खुद सुख नहीं पाए, सच्चे देश नहीं जा पाए, और फिर इसी संसार में हम आप बुराइयों में फंस जाते हैं। इन बुराइयों से दूर करने का काम केवल महापुरुष करते हैं। अगर उनके सत्संग के वचन हम लोग चेत करके सुने और उनके बताए हुए मार्ग पे चलें, तब तो धीरे धीरे हम लोग बुराइयों से बचते जाएंगे। लेकिन सत्संग में आने के बाद भी सत्संग के वचन हम लोग चेत करके नहीं सुन पाते। मन धोखा दे देता है कि ये तो हम सुने ही हैं, ये तो हम जानते ही हैं, फिर हम आप सामने बैठ नहीं पाते। जबकि महापुरुष जब मिल जाते हैं, उनके सामने बैठने पर, उनके वचन सुनने पर जीव के अंदर जो बुराइयां होती हैं, वो बुराइयां धीरे धीरे हटती हैं। एक बार में कोई चाहे कि हम अपने आप को बदल देंगे, तो एक बार में बदलाव नहीं हो पाता। जब लोग आते जाते रहते हैं, सत्संग सुनते रहते हैं, सामने बैठते रहेंगे, महापुरुष दया करते रहेंगे, धीरे धीरे बुराइयां छूट जाती हैं। अगर कोई एक बार सत्संग में आया और वो ये समझ लिया कि ये सब कुछ तो हम जानते ही हैं, फिर हम महापुरुष के सत्संग में बार बार क्यों जाएं, बार बार अपना समय क्यों लगावें, तो ऐसे लोग ही धोखा खा जाते हैं। क्योंकि इस संसार में ये मन 3 लोक का मालिक है, ये बहुत बलवान है। हम सब जीवों को अब ये मन ने अपने कब्जे में कर रखा है। गुरु महाराज सत्संग में ये बात सुनाया बताया करते थे कि जब इस जीवात्मा को अमरलोक सतलोक से नीचे उतारा गया, उस समय बीच में मन भी साथ में लग गया। जब ये मन साथ में लगा तो उस समय आत्मा और मन के बीच में दोस्ती रही, दोनों एक दूसरे के दोस्त रहे। जब ये जीवात्मा इस संसार में आई मृतलोक में, मन बिल्कुल साथ दिया करता था। जैसे एक दोस्त दूसरे की मदद करता है, एक दूसरे से प्रेम रहता है, ऐसे ही ये मन आत्मा का साथ दिया करता था। लेकिन काल भगवान ने जब कर्म का विधान बनाया, कर्म का विधान बना करके हम जीवों को फंसाने के लिए अब उन्होंने बाहरी कर्मकांडों में
हम जीवों को लगा दिया, हम लोगों का ध्यान बाहर की तरफ लगा। जब कर्म का विधान बन गया तब से ये मन दुश्मन बन गया, आत्मा और मन के बीच में दुश्मनी हो गई। स्वामी जी महाराज सुनाया करते थे, बड़ा बैरी ये मन घट में, इसी का जीतना कठिना। अब ये मन अपना टेकी बन गया, अपने कहने में चलने लगा। महापुरुष चाहते हैं कि मन के कहने में जीव न चले। अगर हम लोग मन के कहने में चलते रहेंगे, नामदान भी मिल गया। अगर हम आप ये सोचेंगे कि भाई हमको नामदान मिल चुका है, हम सुमिरन ध्यान भजन करते रहेंगे, जैसे मन कहेगा वैसे अगर हम आप चलते रहेंगे तो कभी भी सफलता हासिल नहीं करेंगे। इसीलिए महापुरुष जब सत्संग सुनाते हैं तो कोई न कोई आदेश, कोई न कोई वचन हम जीवों के हित के लिए फरमाते, ताकि हम वचनों को सुने और उनके वचनों को माने। जब उनके वचनों को मानेंगे तब ये मन धीरे धीरे हार मानेगा, तब ये मन धीरे धीरे थकेगा। अगर वचन को हम आप न माने, जैसे हम आप इतने सत्संगी प्रेमी भाई बहन सब लोग नामदान जिनको मिल गया, अगर हम लोग ये सोचे कि अब तो हमको नामदान मिल चुका है, रास्ता मिल चुका है, फिर हम किसी की बात क्यों माने, तो निश्चित ही हम आप इस संसार में धोखा खाएंगे। क्योंकि मन जब टेक बांध लेता है तब फिर जीव का परमार्थ नहीं बन पाता है। जैसे इस संसार में अगर शरीर को कोई बीमारी लग जाए, अगर हम आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर जो दवा देंगे वो दवा काम करेगी। लेकिन अगर हम आप कहेंगे कि हमको ये पुरानी वाली टैबलेट दे दीजिए, हो सकता है वो दवा काम न करे। इसलिए जैसे दवा बदलती, अब वो दवा अगर डॉक्टर देंगे तो काम करती, उसी तरह से महात्मा के जो वचन होते हैं वो मन के ऊपर अंकुश लगाता है। उन्हीं वचनों को मानने पर जीव का परमार्थ बनता है। समय के वचनों पर अगर हम आप ध्यान दे दिए, समय की बात को मान लिए, समय के महापुरुष के कहने में चल दिए, तब हम जीवों का काम बन जाएगा। कबीर साहब जब इस धरती पर आए तब उन्होंने धर्म का संदेश लोगों के हित के लिए, कल्याण के लिए अथक परिश्रम करके देते रहे। लेकिन काल भगवान ने कबीर साहब से ये बात पहले ही कह दी कि ठीक है, आप मेरे देश में जा रहे हैं, ये मृत लोक तो मेरा है, ये राज्य आपने मुझे दिया है, जीवों को आपने मुझे दान में दिया है। आप मृत लोक में जा करके अगर जीवों को ले जाने का प्रयास करेंगे तो ये मेरा पूरा का पूरा देश उजड़ वीरान हो जाएगा, उजड़ जाएगा। इस देश में कोई रहेगा नहीं, तो हम राज्य किसके ऊपर करेंगे। काल भगवान इस तरह से सत्पुरुष यानी कबीर साहब से प्रार्थना किए तो वो दया करके उन्होंने ये कह दिया कि ठीक है, मैं मृतलोक में जा रहा हूँ। लेकिन महात्मा जब इस संसार में आए तो महात्मा कोई चमत्कार नहीं दिखाते, संत कभी चमत्कार नहीं दिखाते। चमत्कार हो जाए वो बात अलग है, लेकिन महात्मा कभी भी, जैसे आप विचार करके देखिएगा, कोई तकलीफ़ कोई बीमारी हो, गुरु महाराज के पास लोग आते थे, लोग अपना रोना रोते थे। अब कितना भी लोग रोवे चिल्लावे, लेकिन गुरु महाराज ये नहीं कहते थे कि जाओ अच्छा अभी ठीक हो जाओगे। ऐसा महापुरुष दया तो अंदर में करते हैं, वो ठीक तो करते हैं, लेकिन कोई बात कह करके कि अच्छा जाओ तुम ठीक हो जाओगे। कभी कभी लोगों का मन खराब होता है कि भाई हम इतने दिन से आते जाते हैं, हमारी ये तकलीफ़ ये बीमारी है, ये बीमारी हमारी ठीक नहीं हो पाई। स्वामी जी महाराज इस बात को कहते रहे कि बच्चे अगर एक बार में मैं तकलीफ़ दूर कर दूंगा, दोबारा मेरे पास कोई नहीं आएगा। स्वामी जी महाराज ने कहा इस शरीर को जो बीमारी है, ये बीमारी कर्मानुसार लगी है और ये बीमारी आती है। इस बीमारी को अगर मैं ख़त्म कर दूं एकदम से, दोबारा मेरे पास कोई आएगा नहीं, ये बीमारी लगी रहेगी। जब लोग आएंगे तो इसी बीमारी के बहाने लोगों को आत्म कल्याण की भी बात बता दी जाएगी। धीरे धीरे लोगों के अंदर ये विचार भाव पैदा हो जाएगा कि मेरी जीवात्मा का कल्याण हो जाए। आज बहुत से सत्संगी प्रेमी ऐसे हैं जो लोग ये कहते हैं कि शरीर को चाहे जितनी भी बीमारी मिल जाए, लेकिन गुरु महाराज इस जीवात्मा को इसी जन्म में पार कर दीजिएगा। ऐसी इच्छाएं सत्संगी प्रेमियों की किसी किसी की होती है,
ज़्यादातर हम आप प्रेमी भाई बहन ये सोचते हैं कि संसार की चीज़ मिल जाए, घर परिवार मिल जाए, हम सुख आराम से जीवन बिता लें, तो ये हम लोगों के मन का धोखा है। तो कबीर साहब जब आए तो काल भगवान ने एक बात उनसे ये कह दी कि जब आप मृतलोक में जाएंगे, बहुत से जीव आपके पास आएंगे, लेकिन सब जीवों को आप पार नहीं करेंगे। अगर सब जीवों को आप निज घर ले जाएंगे तो फिर ये मेरा देश उजड़ जाएगा। काल भगवान कबीर साहब से प्रार्थना किए, उन्होंने ये कहा तुम चाहते क्या हो? तो काल भगवान कि जब आप मृतलोक में जाइएगा आपके पास भीड़ तो बहुत आएगी, लेकिन जो जीव आपकी बात मानेंगे आप उन जीवों को ले जाइएगा, बाकी जीवों को मैं खा जाऊंगा। यानी सतगुरु के सत्संग में आने के बाद भी, नाम की दौलत पाने के बाद भी अगर कोई चाहे कि भाई हम नामदानी हो गए, हमको नामदान मिल गया, अब हमारा काम बन जाएगा, तो काल भगवान ने ये कहा कि जो जीव आपकी बात मानेंगे वो जीव बच जाएंगे, बाकी जीवों को मैं अपने हवाले कर लूँगा। इसी बात को महात्मा कहते हैं, गुरु सर से उतरे शब्द बिहू ना होए, ताको काल घसीटी है बचा सके ना कोई। जो गुरु के वचन से उतर जाए, अब गुरु हाड़ मास का पुतला नहीं होते, गुरु कभी मरते नहीं, गुरु हमेशा मौजूद रहते हैं। अब ये है, हम आप अगर टेकी हो गए कि भाई इनकी बात को हम नहीं मानेंगे, उनकी बात मानेंगे, उन्होंने हमको रास्ता बताया, हम इनके कहने में क्यों चलेंगे, इतने में ही हम जीव धोखा खाते हैं। क्योंकि काल भगवान का ये वरदान है, जो जीव आपकी बात मानेंगे आप उनको ले जाएंगे। अगर समय के महात्मा की समय पर हम आप बात नहीं मान पाए, हम आप इस देश से जा नहीं सकते। काल भगवान का जो नियम है सबके लिए लागू होता है। इसीलिए जो भी महापुरुष आए, महापुरुष समझाने का प्रयास किए। दास गोस्वामी जो भी महात्मा आए वो चाहते रहे कि समय पर जीव मेरी बातों को माने। स्वामी जी महाराज आए लेकिन देखिए लोगों के अंदर भूल भ्रम पैदा हुआ। एक बार गुरु महाराज सत्संग में सुना रहे थे कि बच्चे मैं कबीर बन के आया, मैं गोस्वामी बन के आया, मैं नानक बन के आया, आज भी मैं लोगों को समझा रहा हूँ, लेकिन लोग मेरी बात को नहीं मान रहे। महात्मा आते हैं, शक्ति वही आती है, शरीर और नाम बदलता है, और उसी में हम लोगों को शंका हो जाती है। स्वामी जी महाराज ने ये कहा था हम लोगों से कि बच्चे मैं आपके पीछे पुड़िया बांध दे रहा हूँ, ये पुड़िया अपना काम करती रहेगी, दोबारा जब मैं आऊँगा इसी स्थान पर मैं देखूँगा मेरी पुड़िया ने कितना काम किया है। स्वामी जी महाराज 60 साल के सत्संग में स्थान परिवर्तन का जिक्र नहीं किए, लेकिन देखिए काल भगवान ने अपना मत चालू करने के लिए अब जगह जगह तमाम से लोग बैठे। अब वो भी नाम तो जय गुरुदेव का ही लेंगे, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, जीव फिर काल के जाल में फंस जाते हैं, वचन याद नहीं रहता। गुरु महाराज ने कहा दोबारा मैं आऊँगा, मैं देखूँगा मेरी पुड़िया ने कितना काम किया। और स्वामी जी महाराज जो नाम की दौलत हम लोगों को दिए, नाम की कमाई करने का रास्ता बताए, गुरु महाराज ने यही कहा था कि बच्चे आप 24 घंटे में 2 घंटे का समय आप सुमिरन ध्यान भजन में जीवात्मा के कल्याण के लिए देना। लेकिन हम आप बहुत कम प्रेमी भाई बहन ऐसा कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते? मूल कारण ये है, ये मन है। मन नहीं चाहता कि ये जीव गुरु का वचन पूरा माने। अगर गुरु का वचन जीव पूरा माने, संत वचन जो सच्चा माने, मम बानी को सो सच जाने, जो गुरु की बात सही सही मान ले, उसी जीव का काम बनता है। और हम जीव मन के कहने में आ जाते हैं। गुरु महाराज कहते थे मन न भी लगे तब भी आप बैठने की आदत बना लेना। ये भी काम हम आप नहीं कर पाए। और स्वामी जी महाराज अंतिम समय में हम प्रेमियों के हित के लिए गुरु महाराज ने आदेश किया ताकि हम सब लोग पूरा लाभ उठा सकें। गुरु महाराज हम जीवों के हित के लिए धर्म का संदेश देते रहे और जाते जवाते हम लोगों को आदेश दिए कि बच्चे आप सब लोग मेरा संदेश जन जन तक पहुंचा देना। एक बार गुरु महाराज 11 आदमियों की टोली बनवाए
और स्वामी जी महाराज ने कहा कि ये टोली बना करके आप लोग गांव-गांव में प्रचार कर देना, मेरा संदेश सबको सुना देना। गुरु महाराज उस समय जब 11 आदमियों की टोली बनवाए और आदेश किए कि आप हर गांव में जाना, हर गांव में कोई न कोई साधु रहता है, अगर गांव में कोई साधु न रहे तो गांव जल जाए। साधु का मतलब केवल लाल पीले कपड़े से नहीं होता, साधु का मतलब केवल विचारों से होता है। स्वामी जी महाराज ये बात जब कहते थे तो हकीकत ये है कि हर गांव में न कोई अच्छा आदमी जिनकी प्रवृत्ति साधुता की होती है, ऐसे लोग हर गांव में कोई न कोई मिल जाता है। साधु का मतलब गुरु महाराज समझाया करते थे, वैसे भगवान कृष्ण अर्जुन को भी समझा रहे थे गीता में कि हे अर्जुन, साधु वे लोग होते हैं जो पराई माँ बहनों को अपनी माँ बहन समझते, जो लोग भगवान का भजन करते, झूठ नहीं बोलते, चोरी नहीं करते, हिंसा का काम नहीं करते, जो लोग मेहनत और ईमानदारी की कमाई करते, जो लोग दूसरे के धन को मिट्टी समझते, ऐसे लोग साधु जन होते हैं। अगर आज हम लोग जितने भी सत्संगी हैं, अगर हम लोग चोरी करते हों, अगर हम लोग झूठ बोलते हों, अगर हम लोग बेईमानी करते हों, अगर हम लोग पराई माँ बहनों पर कुदृष्टि डालते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में हम लोगों को भी एक कुदरत नहीं छोड़ेगी। इसलिए सत्संग में आने के बाद अगर हर जीव अपना सुधार करे और बताए हुए मार्ग पे चले, तब तो जीव को लाभ मिल जाता है। लेकिन ये मन है जल्दी बस में आता नहीं, चाहे हम आप कितना भी समझावें, बार बार जब सत्संग में आते जाते रहते हैं, सत्संग के वचन बार बार सुनते रहते हैं, तो थोड़ा बहुत मन के ऊपर असर पड़ता है। सुमिरन, ध्यान और भजन में स्वामी जी महाराज इसीलिए बैठाया करते थे। अगर लोग बैठते रहेंगे तो धीरे धीरे मन के ऊपर चोट पड़ेगा। मन को और किसी भी तरह से हम आप मार नहीं सकते। मान लीजिए हम आप सुमिरन में बैठ गए, मन भाग रहा है, लेकिन फिर भी मन के ऊपर चोट पड़ती, क्योंकि गुरु वचन को हम आप जब मानेंगे तो मन पे चोट पड़ेगा। शब्द की चोट से ही मन मरता। और वैसे तो हम आप बाहरी आदेश ही नहीं मान पाते। जब बाहर से हम आप बैठने लगे या जो आदेश बाहर होता है उसका पालन करें तो मन के ऊपर चोट पड़ेगा। अब ये मन हार कब मानता है? जब अंदर में शब्द प्रकट हो जाता है। कोई कह विद्या के 1 घंटे यहाँ सेवा कर लीजिए, तो कोई तो कर लेता है, और कोई फिर सीधे चल देता है कि भाई हम ये क्यों करें, क्या हम ये सेवा करने आए? गुरु आस्थान, गुरु दरबार इसीलिए बनाया गया कि जब भी लोग यहाँ आएंगे तो जो भी छोटी बड़ी सेवा मिल जाएगी, लोग सेवा करेंगे। और यहाँ जो भी जिम्मेदार लोग रहते हैं, अब जिम्मेदार है, जिम्मेदारी है, अगर कोई कह दिया कि भैया ये थोड़ी सेवा कर लीजिए, अब हम आप ये कह दें कि भाई हम क्यों करें, अब आप रहते हैं यहाँ आप करें, तो फिर हम आप यहाँ लाभ क्या पाएंगे? इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, बाहर से भी मन को मारने के लिए वचन मानना पड़ेगा। अब हम आप वचन क्यों नहीं मानते? जैसे कोई छोटा सा बच्चा हो 15-20 साल का, अगर उसको कोई जिम्मेदारी दे दी गई हो, अगर वो बच्चा किसी 50 साल के आदमी से कह दे कि दादाजी ये सेवा कर दीजिए, यहाँ ये झाड़ू लगा दीजिए, तो ज़रूर अंदर में अहंकार है और वो हमको आपको उस जगह से हटाएगा, या तो अंदर में क्रोध पैदा कर लेगा। इसीलिए पूज्य महाराज जी बराबर सुनाया करते हैं, दीनहीन जानो अपने को, निपट नीच मानो अपने को। अगर कोई कुछ कह दे तो आप अपने को बिल्कुल छोटा समझिए, बिल्कुल दीन बन करके रहिए, अपने को बिल्कुल कमज़ोर समझिए कि हमारे पास कोई बुद्धि नहीं है, कोई ताकत नहीं है। इस तरह से जब हमारी आपकी भावनाएं बन जाएंगी और हम आप अपने को छोटा बन करके गुरु आदेश में चलने का प्रयास करेंगे, तब हम आप पूरा लाभ पा सकते हैं। तो परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, देखिए गुरु महाराज लोगों को धर्म के रास्ते पर लाने के लिए परिश्रम किए, और ये काम की जिम्मेदारी हम प्रेमियों को सौंपे। तो हम लोगों का भी ये फर्ज और कर्तव्य है कि हम सब प्रेमी भाई बहन धर्म का संदेश गांव-गांव पहुंचा दें। इसी बात को पूज्य महाराज जी ने हम प्रेमियों को जिम्मेदारी दे करके प्रत्येक सत्संगी को एक एक गांव गोद लेने की जिम्मेदारी दी गई। आज हम आप खुद विचार करें, अपने अपने हृदय पर हाथ रख करके सोचें, अगर हम लोग समय पर आदेश नहीं माने, वक्त पे जो आदेश मिलता है उसका पालन नहीं किए, अगर हम लोग गांव गोद नहीं लिए,
गांव में गुरु महाराज का संदेश नहीं पहुंचाए तो इसका कर्मदोष हम लोगों को लगेगा। अगर हम आप ये काम कर दिए, एक एक गांव हम आप गोद ले लिए और माताएं बहनें भाई सब लोग मिल करके अपनी टोलियां बना ले और उस गांव में हम आप 4 दिन 6 दिन हफ्ते में या 15 दिन में एक बार जरूर जाएं। अब ये बात नहीं कि गांव गोद ले लिए, एक बार चले गए फिर दोबारा नहीं गए। अगर हम आप बार बार जाते रहेंगे और लोगों को थोड़ा समझाते बताते रहेंगे, एक बार जाने पर गांव के हर आदमी से मुलाकात नहीं हो सकती। बार बार जाने के लिए क्यों कहा गया? पूज्य महाराज जी ने इतना कहा था कि आप 1 घंटे का समय उस गांव में रोज देना जिसको आपने गोद लिया। लेकिन ये काम हम आप सब लोग नहीं कर पाते। अगर हम लोग रोज नहीं जा पा रहे, हफ्ते में ही 1 दिन का समय निकाल लिए, तो जैसे 1 दिन गए, 2-4 घर में लोगों से मिले, फिर दोबारा गए, फिर 2-4 परिवार में गए उनसे मिले। इस तरह से घर घर जब जाएंगे तो कोई न कोई जो साधु होगा जिसके विचार अच्छे होंगे, वो जब गुरु महाराज की बातों को सुनेगा विचार बदलेंगे। अगर एक आदमी एक गांव से निकल के आता है तो देखा देखी कई लोग आते हैं। जब लोग जान जाते हैं कि भाई फलाने मथुरा जा रहे हैं तो उनका भी विचार बन गया कि चलो हम भी चलते हैं। तो अगर ये काम हम लोग कर देते तो इसका हम लोगों को पूरा लाभ मिल जाता और इसका पूरा फल हम लोगों को परमार्थ में मिलेगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, गांव गोद लेने का अभियान हर सत्संगी प्रेमी को चला करके बता करके और खुद हम आप गांव गोद ले करके संगतों में अपने अपने जिलों में ये काम हम आप प्रचार प्रसार का कर देंगे तो आगे जो समय खराब आ रहा इसमें हम लोगों का बचाव हो जाएगा। और जो भी प्रेमी भाई बहन 1-1 रुपये आप गुल्लक में डालते, आदेश पूज्य महाराज जी ने किया था कि 1-1 रुपया अपने घर में गुल्लक रख करके आप डालते जाएंगे। इसमें हम आप थोड़ा बहुत कमजोरी कर देते, बात को समझने का प्रयास नहीं करते। अभी देखा गया जैसे बहुत से प्रेमी, जब अभी भंडारे का कार्यक्रम हुआ, लोग अपने घरों में गुल्लक रख लिए, गुल्लक की सेवाएं गुरु दरबार में ले आए। लोगों ने सीधे सीधे गुल्लक ले आ करके जो 1-1 रुपया डाले हैं उसको लोगों ने झोली में डाल दिया। अब आप इस पे विचार कीजिए, अगर आप गुल्लक ले आए और आपने झोली में डाल दिया, उसमें 1 रुपये के सिक्के 2 रुपये के सिक्के आपने डाल दिया, तो वो सिक्का आप यहाँ दे देंगे तो आप तो जानते हैं कि वो खुद नहीं चल पाता है, दुकानदार उसको नहीं लेते हैं, तो आपकी सेवा का पूरा लाभ आपको मिलेगा कैसे? अगर मान लीजिए गुरु दरबार में आपका पैसा आया, सिक्का चला आया और वैसे ही पड़ा रह जाए, वो किसी काम में ना आवे, तो उसका लाभ आप कैसे पाएंगे? इसलिए सबको इस बात की जानकारी दीजिएगा कि जो भी प्रेमी गुल्लक में सेवा डालते हैं, आप उस सेवा को निकाल लीजिए, उसको बड़ी नोट बना करके आप उसको ले आ करके डाल दिया कीजिए। ये अच्छा रहेगा, इसका लाभ आपको मिलता रहेगा। अगर सब लोग सोचें कि भाई ये हमने निकाला है, बहुत से प्रेमी जैसे सत्संग कराए, आरती हुई, अब आपने देखा कि इसमें सिक्का भी पड़ गया, तो अब आप सोचते हैं कि भाई इसको गुरु दरबार में पहुंचा दिया जाए। उसको आप बदल दीजिए, बड़ी नोट कर दीजिए। बड़ी नोट करके आप पहुंचा देंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ये सोचेंगे भाई हम अपना सिक्का ही पहुंचा देते हैं, गुल्लक ही डाल देंगे, तो प्रेमी भाई बहन वो आपका ऐसे पड़ा रह जाएगा और पूरा लाभ जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। तो हमारा आपका पूरा लक्ष्य ये हो, हम आप सेवा की भावना से लगे रहें, गुरु को किसी तरह से किसी भी तरह का दुख न हो, ऐसी भावना अपनी हमारी आपकी अगर संगत में रहेगी तब तो हम आप इस राह पर सफलता हासिल कर लेंगे। देखिए सेवा की भावना, जैसे मान लीजिए आपने सेवा दी, आपने गांव गोद लिया, आप गुल्लक में सेवा निकाले, अब उसको आपने पहुंचा दिया पूरा। अब आप सोचेंगे भाई हमने तो सेवा कर दिया, लेकिन ये चीज़ें इसलिए बताई जा रही कि धीरे धीरे ऐसा देखा जा रहा है, बहुत से लोग गुल्लक ऐसे डाल दे रहे हैं। इससे ये बात आपको इसलिए कह दी जा रही कि आप इस बात को फैलाते रहेंगे, प्रेमियों को बताते रहेंगे, ताकि लोगों को लाभ मिल सके। स्वामी जी महाराज हर प्रेमी की सेवा चाहते तो थे, लेना भी चाहते थे, सबका लाभ भी देते थे, लेकिन जो विचार जो मकसद हो उसको आपको समझ लेना चाहिए। आपको इतिहास मालूम है,
इसी धरती पर एक बार कर्ण अपने गुरु के पास थे, बैठे थे, गुरु भी बगल में थे। पालथी लगा के कर्ण बैठा और गुरु भी उनके जांघ के ऊपर सर रख करके लेट गए। नींद आ गई, सो गए। और उस समय कर्ण को ये होता था कि गुरु महाराज को किसी तरह की तकलीफ न होने पावे। एक कीड़ा कर्ण के जांघ के नीचे, पैर के नीचे आया और वो जांघ में काटने लगा। दर्द भी होती थी। वो कीड़ा काटते काटते अंदर घुसने लगा। वो कीड़ा घुस करके नीचे से ऊपर निकल आया, छेद हो गया। जब उसमें खून के फव्वारे आए तो वो खून का फव्वारा जब गुरु के चेहरे पर पड़ा, ठंडक महसूस हुई। तब उनकी नींद खुली। उन्होंने देखा कि ये खून है। पूछे ये कैसे? तो उन्होंने कहा हुजूर, आप लेटे थे, आप सो गए थे, एक कीड़ा काट रहा था और वो कीड़ा काटते काटते छेद करके बाहर निकल आया, ये खून आपके ऊपर आ गया। गुरु ने कहा आपने बताया क्यों नहीं, तुम बता दिए होते। उन्होंने कहा हुजूर, आपकी नींद खत्म हो जाती। मैं ये चाहता था कि आपको किसी तरह का दुख तकलीफ न हो। अपने गुरु के प्रति ऐसा भाव कर्ण के अंदर रहा। इतिहास हम आप सुनते हैं, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, हम लोगों को उस कदर बनना पड़ेगा, उस तरह से हम आप अपनी भावनाएं रखेंगे तब लाभ पाएंगे। कोई सत्संगी को कटु वचन बोल दे, अगर सत्संगी को तकलीफ हो जाए तो हर सत्संगी के अंदर सद्गुरु मौजूद रहते हैं, फिर सद्गुरु को भी तकलीफ होती है। इसलिए संत मत का रास्ता बर्दाश्त करने का है। अगर हम आप बर्दाश्त करेंगे, सहेंगे, तब कुछ न कुछ लाभ पाएंगे। तो परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, देखिए ठंडक काफ़ी लग रही है और बूंदाबांदी भी हल्की झीसी जैसी पड़ रही है। हम आप लोगों का बहुत समय नहीं ले रहे। गुरु महाराज की दया कृपा का लाभ लेने के लिए हम आप गुरु दरबार में आए। समय पर जो संदेश हमको आपको मिल रहा है उसका हम आप पूरा पालन करें। जो वक्त मिला है हमको आपको गांव गोद लेने का, ये अभियान हमारा आपका तेज होना चाहिए। कोई भी सत्संगी, अगर आपके परिवार में 5 नामदानी सत्संगी हैं तो 5 गांव आपको गोद ले लेना है और उस गांव में आपको धर्म का संदेश बराबर लोगों को बताते रहना है। देखिए विचार कभी भी आदमी के बदल जाते हैं। जैसे किसी आदमी से आप 1 बार 2 बार कहे मथुरा चलने के लिए, हो सकता है 2-3 बार के बाद वो ना आ पावे। अगर आप उसी आदमी से 4 बार 5 बार 10 बार कहे, हो सकता है वो 10वें बार में मथुरा आ जाए। इसलिए ये काम आपको केवल करते रहना है और इसी बहाने गुरु महाराज हमको आपको बचा लेंगे। क्योंकि जब हम आप भक्ति के राह पर चलते रहेंगे तो निश्चित है कि कुछ हम आप सुख हासिल कर लेंगे। और अस्पताल का निर्माण जो अपने मथुरा आश्रम में चल रहा, देखिए इसमें प्रेमी भाई बहन आप अपनी सेवाएं जरूर लगाइएगा ताकि सेवा का लाभ हम प्रेमी भाई बहनों को मिल जाए। गुरु महाराज की प्यारी गाय है, हम आप इनके लिए भी सेवा, तो आदेश गुरु महाराज ने जो किया है वह तो हम आप उसका पालन करते चलें। और पूज्य महाराज जी का जो भी आदेश मिले, अगर हम आप पूरी कुर्बानी रखेंगे तो निश्चित ही हम आप लोक और परलोक दोनों में सफलता हासिल करेंगे। इस संसार में भी थोड़ा बहुत हम आप सुख प्राप्त कर लेंगे। जब ये शरीर छूटेगा, जीवात्मा निज घर जाएगी, गुरु दया कर देंगे, जीवात्मा को पहुंचा देंगे। अगर अपनी भावना अच्छी है तो लाभ हमको आपको पूरा मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ में हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रहे। अगर कोई बात अटपटी लगी हो तो आप लोग अपना छोटा भाई समझकर क्षमा कीजिएगा। सब लोग प्रेम के साथ मालिक के पावन नाम का उच्चारण करेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अर्जी है। पूज्य महाराज जी की प्रार्थना है, हाथ जोड़कर विनय हमारी। जय गुरुदेव।